हाय बच्चों, कैसे हो आप अच्छे रहते हो हमेशा ही, तो आज भी अच्छे होंगे, ये तो कोई पूछने की बात नहीं रही। तो देखिए अब नेक्स्ट जो अपना है टॉपिक वो 13 चैप्टर से लेना है अपने को, और 13 चैप्टर का मैंने बेसिक आपको बता दिया है। तो आज हम बात करेंगे 13.1 की, जिसकी मैंने हेडिंग ऊपर लिख दिया कि क्या है अपना सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का जो अपना टॉपिक रहेगा। अगर वीडियो में कट भी हो रहा है तो आप डायरेक्ट देखें 13.1 तो आपको दिख रहा होगा, कन्फर्म है। जो अपना टॉपिक क्या है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो अब देखिए सरफेस एरिया मतलब एरिया कब लिया जाता है, एरिया तब काउंट होता है, सॉरी एरिया को हम तब फाइंड आउट करते हैं जब हमें किसी सरफेस पे कलर करना हो। वॉल्यूम कब काउंट होता है, जब कमरे में हवा भर दिया, इसमें पानी भर दिया या कुछ भी, मतलब इसी तरीके से अगर अंदर की बात कर रहे हैं, अंदर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम निकालना है अपने को, और एरिया की बात करें, किसी फ्लैट सरफेस की बात करें तो अपने को एरिया निकालना है। वैसे ही बात करूं जैसे किसी कपड़े को अगर फाड़ दें और बाद में उसमें कुछ आकार दे, क्या किसी लोहे की चादर को फाड़ के उसको आकार दे रहे हैं, तब तो हमेशा होता है सरफेस एरिया फाउंड। अगर मेल्टिंग मतलब उसको गला के दूसरा करते हैं तो अपन वॉल्यूम को बराबर करते हैं। ये आगे समझ में आएगा आपको जैसे एक्सरसाइज अपन करेंगे। तो अपन इसके 13.1 में फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो सारे क्वेश्चन देख लेना आप, पीडीएफ फाइल या स्क्रीनशॉट आपको दिया होगा एक्सरसाइज को, तो पीडीएफ फाइल आप देख लीजिए, उनके अंदर से क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा आप। तो मैं क्वेश्चन लिखूंगा, इससे टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा अपना, इससे अच्छा मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ। तो देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या है। A plastic box 1.5 meter long, 1.25 meter wide and 65 centimeter deep is to be made. It be open and the top. Ignore the thickness the plastic thick sheet determine. उससे पहले अपने को पता है इसमें हम क्यूब और क्यूबॉइड पढ़ेंगे, तो अपने उसको फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई जो क्यूबॉइड के लिए फॉर्मूला होता है ये ऐसा होता है। क्यूबॉइड के लिए अपना क्या फॉर्मूला होता है आपको पता है। टोटल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, जिसको हम बोलते हैं 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, जो आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। लेटरल सरफेस एरिया की बात करूं चाहे 4 वॉल्स की बात करूं, आपको पता है 4 वॉल्स क्या होते हैं, ठीक है। आपको पता है कि 4 वॉल 4 दीवारों का क्षेत्रफल, जिनको लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, वो क्या होता है 2 इंटू H L प्लस B होता है। और इसके वॉल्यूम की बात करें तो क्या होता है LB इंटू H। ये तो आपको फॉर्मूले पता है थे क्यूब के, कोई बढ़ गए। क्यूब की बात करूं तो आपको पता है क्यूब के क्या फॉर्मूला होता है, क्यूब का क्यूब अपना होता है सारे स्क्वायर से बना हुआ। तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर, आपको याद होना चाहिए। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4a स्क्वायर, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है a क्यूब। ये आपको याद रखने हैं। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपन। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा क्यूबॉइड के लिए कि अपने को पता है 4 दीवारों का जो ये होता है, पूरे सबका हम इसको निकाल दे कि पूरे 6 फेस है, 1 2 3 4 5 6 का ये होता है। तो अपना सिंपली है कि भाई इसका लेटरल सरफेस एरिया भी दिया है, लेटरल सरफेस एरिया 1 2 3 4, जो 4 दीवारों का क्षेत्रफल वो ये होता है। लेकिन मान लीजिए ऐसा भी तो एक बॉक्स बन सकता है जिसमें ऊपर की दीवार ही ना रहे, ऐसा भी तो बॉक्स बन सकता है जिसमें 4 दीवारों के अलावा ऊपर की दीवार भी ना रहे। तब जब ऊपर की दीवार नहीं रहे, जैसे कोई कार्टून ले लो, उसके अंदर नीचे बेस वे सब कुछ है, ऊपर से उसका वो ढक्कन नहीं है, तो जब ऊपर वाला ना रहे तो अब हमारे पास 1 2 3 4 और नीचे का बेस 5 बन गए। तो 5 फेस के लिए हम हमेशा क्या करते हैं कि 4 दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू H L प्लस B होता है। इसमें से अपने को L माइनस B माइनस कर देना है कि ऊपर वाला जो LB है उसको हमने वो माइनस कर देना है सिंपली। जिसके ढक्कन ना हो उसके लिए हमेशा फॉर्मूला ये लगता है, आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो ढक्कन नहीं होता है तो अपने को क्या कर देना है, सिंपली ऊपर वाला माइनस कर देना है, ठीक है। ढक्कन हो, सॉरी ठीक है ना, ढक्कन क्या होता है। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है अपना। पहला क्वेश्चन था ए प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग। अब इसकी लेंथ ब्रीथ और डायमेंशन लिख देते हैं, लेंथ ब्रीथ एंड हाइट। तो लेंथ इसकी है 1.5 मीटर लॉन्ग, इसकी वाइड जो है 1.25 मीटर है, और इसकी हाइट कितनी है 65 मीटर। डीप बोल दे चाहे हाइट बोल दे सेम थिंग है। जैसे कुआं जितना गहरा होता है, अगर कुएं में हम छलांग लगा दें वो उतना ही क्या होता है, ऊपर होता है। अब देखिए सीट डिटरमाइन, अब इसमें क्या निकालना है अपने को, एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, ठीक है। पहले एरिया ऑफ सीट निकालते हैं, इसके 2 पार्ट है और ये बोला गया इसमें ढक्कन नहीं है ऊपर वाला। अब 2 पार्ट इसके काउंट करेंगे। तो पहला क्या है, पहला एरिया ऑफ रिक्वायर्ड सीट कि इतनी सीट है, ये बनाना है हमें क्यूबॉइड, तो कितनी सीट लगेगी ऐसा क्यूबॉइड बनाने के लिए। तो देखिए क्यूबॉइड की लेंथ दे दी, ब्रीथ दे दी और हाइट दे दी। क्या तीनों की यूनिट सेम है, देखा तो तीनों की यूनिट सेम नहीं है, बिकॉज यहाँ 65 बोला तो 65 सेंटीमीटर बोला, तो क्या कर दें इसमें 100 का डिवाइड कर देंगे तो मीटर में चेंज हो गया, तो 0.65 आ गया मीटर में आंसर। इसका 0.65 था तो अपने को क्या किया, जैसे 100 का डिवाइड किया किसमें कन्वर्ट हो गया, 0.65 मीटर बन गया। अब अगर मैं बात करूं इसकी एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि 1 मीटर में हमेशा कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं।
और अगर 1 मीटर स्क्वायर की बात करूं तो 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। इन दोनों पे स्क्वायर लग जाता है तो 10,000 बन जाता है, ठीक है, ये बात की बात है। अब देखिए ये तो था अपना लेंथ, ब्रीथ और हाइट आ गई। अब बोला इसके टॉप नहीं है तो इसका एरिया क्या होगा, तो अपने को एरिया निकालना है, या बोल दूं एरिया ऑफ क्यूबॉइड या रिक्वायर्ड सीट की सीट कितनी चाहिए वो बता दो। तो क्या करना है अपने को, इसमें ढक्कन नहीं है ऊपर वाला, तो ये तो अपने 4 दीवारों का निकाल दिया और ढक्कन को हटा दिया, मतलब नीचे वाला तो बेस बच ही गया। ये तो अपनी 4 वॉल्स का होता है और एक ऊपर वाला अपने को क्या, सॉरी 13.1 पढ़ेंगे अपन। 13.1 में क्या है, 13.1 के अंदर अपन क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे मैंने ये क्यूबॉइड और क्यूब के फॉर्मूले राइट कर दिए हैं, ठीक है। इससे पहले मैंने ये वीडियो में पढ़ा दिया था तो तब लिखे थे मैंने ये, लेकिन सिंपली यहाँ पे थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई तो मैंने दोबारा इसको बना दिया, तो यहाँ पे ये फॉर्मूले लिखे हुए रह गए। अब देखिए क्या है फॉर्मूले, क्यूबॉइड का क्या फॉर्मूला होता है, टीएसए का 2 इंटू लेंथ ब्रीथ इंटू ब्रीथ हाइट इंटू हाइट लेंथ। एलएसए मतलब लेटरल सरफेस एरिया बोल दो, चाहे क्या बोल दो, 4 वॉल्स एरिया बोल दो। पिछले वाले वीडियो में बताया था क्या होता है, 2 इंटू हाइट एल प्लस बी। बात करें वॉल्यूम की तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, टीएसए 6a स्क्वायर, एलएसए मतलब 4 दीवार का क्षेत्रफल कितना होगा, 4 दीवार का एरिया 4a स्क्वायर, और वॉल्यूम कितना होता है, ए क्यूब। ये आपको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर सिंपली एक बात और ध्यान रखिएगा, ये क्यों बताया मैंने, सिर्फ 2 ही फॉर्मूले क्यों बताए दोबारा, बिकॉज अपने 13.1 में अभी ये 2 ही फॉर्मूले काम में आने वाले हैं। तो आपको थोड़ा सा बस क्वेश्चन देखना है, समझना है, क्या करना है वो भी समझना है, देन क्वेश्चन को करना है। नहीं समझ में नहीं आता ऐसे क्वेश्चन। एक बात और ध्यान रखिएगा कि 1 मीटर में अपने होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएंगे, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 100 का डबल स्क्वायर कर दो, 10,000 बन जाते हैं, तो 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। चलिए फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए अपना पहला क्वेश्चन है, ए प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 6.5 डीप is to be made. It is be opened at the top. Ignore the thickness of plastic sheet determine. अब देखो करना क्या है, आपको ये क्वेश्चन भेज दिए जाएंगे, तो ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप है ना उनको पीडीएफ जो भी भेजे जाए उसको आप सिंपली देख लिया करो और क्वेश्चन 1-2 नोट कर लिया करो जो मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। अब देखिए क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ तो आज मैं सारे क्वेश्चन ही बताऊंगा आपको क्योंकि एनसीईआरटी का सिलेबस थोड़ा सा हार्ड है। अब देखिए क्या है, पहले 4 दीवार का क्षेत्रफल ये होता है, हमेशा ध्यान रखना जिसके ऊपर की दीवार नहीं रहती, टॉप नहीं रहता, उसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एरिया अपने को पता है LB प्लस BH प्लस HL होता है, इसके अंदर से माइनस कर दो LB, या तो ये लगा दो कि टोटल जो एरिया होता है ऊपर के समेत, ऊपर के सहित, उसमें से LB माइनस कर दो, या फिर आपको पता है कि 4 दीवार का क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू H L प्लस B होता है, इसमें L और B जोड़ दो। क्या करो, या तो इन 4 दीवार के क्षेत्रफल में एक और क्षेत्रफल, एक और एरिया जोड़ दो, तब 5 दीवारों का क्षेत्रफल बन जाता है क्योंकि एक और जोड़ दिया 5 हो गए। या फिर क्या करो, इन 6 का होता है, 6 में से 1 को माइनस कर दो। तो जो भी फॉर्मूला आपको अच्छा लगे वो लगा देना, मेरे को ये ठीक लगता है कि ज़्यादा इजी हो जाता है। तो 5 दीवारों का क्षेत्रफल मतलब जिस पे टॉप नहीं हो उसका फॉर्मूला ये होता है। अब देखिए क्या है क्वेश्चन पहला, बोला एक मेटल शीट से एक क्यूबॉइड बनाना है जिसकी लेंथ तो 1.5 मीटर रहे, प्लास्टिक बॉक्स है, ब्रीथ उसकी 1.25 मीटर रहे, और उसकी हाइट मतलब डीप, बोला डीप का मतलब हाइट ही होता है। ध्यान रखिएगा आप हमेशा कि आप कुएं को देखते हो ऊपर से, आप बोलते हो ओ माय गॉड 100 मीटर डीप, आपको धक्का मार दिया कुएं में, आप नीचे चले गए, ओ माय गॉड 100 मीटर हाई, ठीक है। तो मतलब वो तो क्या है, डीप हो चाहे हाई, कैसे पता लगता है, ऊपर से देख रहे हैं तो डीप है, नीचे से देख रहे हैं तो हाई है। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, कि ये प्लास्टिक बॉक्स बनाना है तो इसका एरिया बताना है कि अपने पास एक सीट थी, सीट से हमें प्लास्टिक बॉक्स बनाना है, क्यूबॉइड बनाना है ऐसा, उसमें कितनी सीट चाहिए होगी। तो सीट कहाँ आती है, एरिया पे तो आती है कि एरिया पे तो सीट लगेगी, ऐसे तो नहीं अंदर भी ठूस के भर देंगे उसको, सिर्फ बॉक्स बनाना है अपने को। तो अपने को बॉक्स बनाना है तो एरिया पे आएगा, तो एरिया फाइंड आउट करना है। अब एरिया के लिए क्या होता है, तीनों चीजें सेम आनी चाहिए। क्या यहाँ मीटर आया यूनिट, यहाँ मीटर आया, यहाँ सेंटीमीटर आ गया, तो अपने को क्या करना है, इसमें 100 का सिंपली डिवाइड करना है, और जैसे 100 का डिवाइड करोगे 0.65 मीटर बन जाएगा, ठीक है। 100 का डिवाइड देखो कैसे, 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं, तो ये सेंटीमीटर की जगह 1/100 मीटर कर दिया, ठीक है। ये तो आप ध्यान रखिएगा। अब इसका एरिया निकालना है विदाउट टॉप, तो एरिया ऑफ प्लास्टिक बॉक्स विदाउट टॉप, विदाउट टॉप, या फिर रिक्वायर्ड मेटल टू मेड प्लास्टिक बॉक्स, जो भी हो। कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे, ये लगा दोगे कि 2 इंटू एच एल प्लस बी प्लस लेंथ इंटू ब्रीथ का फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है 2 इंटू एच कितना है अपना, एच अपना 0.65 है, एल और बी कितना है
1.5 और 1.25 है, और एल भी वापस से कितना है 1.5 इंटू 1.25 है। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले सिंपली, इनको मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 5 2 10 1, तो बन गया 13, 1.3 आ गया है। तो ये अंदर इनको प्लस करेंगे तो 5 और 5 0, सॉरी 5 7.2 ये आ गया, प्लस इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 इंटू 1.25। अब इनको मल्टीप्लाई करना और इनको मल्टीप्लाई करना, जो आंसर आपका आएगा वो लिख देना, और किसमें आएगा मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो पहले के अंदर पहला तो ये क्वेश्चन था कि अपने को एरिया निकालना है, कितनी मेटल शीट चाहिए होगी, तो अपने को मेटल शीट इतनी चाहिए होगी, आपको इनको सिंपली मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं मल्टीप्लाई करने बैठा तो थोड़ा वीडियो लंबा बन जाएगा, इसलिए मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये मल्टीप्लाई आपको करना है। अब देन इसके अंदर सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, द कॉस्ट ऑफ शीट ऑफ ए स्क्वायर मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 20। अब क्या बोल दिया कि कॉस्ट ऑफ शीट, तो कॉस्ट ऑफ शीट लिख दोगे आप। क्या बोल रहे हो कि 1 मीटर स्क्वायर के 20 रुपए लग रहे हैं। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर के कितने रुपए लग रहे हैं 20 रुपए लग रहे हैं, 20 रुपीज लग रहे हैं। तो जितने ये हैं इतने मीटर स्क्वायर के कितने रुपीज लगेंगे, उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कि यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बाद में प्लस करोगे, जितना यहाँ पे आंसर आएगा उस नंबर को आपको सिंपली 20 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका सेकंड आंसर भी यहाँ पे आ जाएगा। तो आप मेरे को एक करके दिखाएंगे और असाइनमेंट में भेजेंगे, ताकि मैं चेक कर सकूँ आपने सही किया है या गलत किया है। ठीक है, तो ये तो पहला क्वेश्चन था, बड़ा आसान था। नेक्स्ट देखिए, इनकी कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको समझा दूंगा, कैलकुलेशन आपको करके भेजनी है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, नेक्स्ट है द लेंथ ब्रीथ एंड हाइट ऑफ ए रूम इज 5 मीटर 4 मीटर 3 मीटर। ठीक है, एक लेंथ ऑफ रूम है, लेंथ 5 मीटर, ब्रीथ 4 मीटर और हाइट 3 मीटर। एक रूम की हाइट है, ठीक है, ब्रीथ है और ये लेंथ है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सेलिंग एट द रेट ऑफ 7.5 पर मीटर स्क्वायर। अगर आप इस क्वेश्चन को, ठीक है, बैठोगे समझने तो क्या है ये मैं समझा देता हूं आपको। 1 मीटर स्क्वायर 7.5 है ना, 7.5 ठीक है पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए क्या है क्वेश्चन, ये है कि वाइट वॉशिंग करनी है एक रूम के, जिसकी वॉल्स पे करनी है। तो वॉल्स हमें पता है कितनी होती हैं, सिर्फ यही होती है वॉल्स, 4 वॉल्स होती है। और बोला है किसको इंक्लूड करना है, सेलिंग, जो ऊपर पंखा लगता है ना, इस छत को भी अपने को क्या करना है, पॉलिश करना है। तो कितनी चीजें हो गई 1 2 3 4 5, तो 5 का एरिया निकालना है। और 5 के एरिया के लिए मैंने क्या, कौन सा एरिया बताया आपको, कौन सा फॉर्मूला बताया, 2 इंटू एच एल प्लस बी। तो 4 वॉल्स का बन गया, इसमें प्लस क्या कर दो एल इंटू बी। तो अगर आपको क्या, व्हाइट वॉशिंग एरिया ऑफ व्हाइट वॉशिंग प्लेस। अब देखो क्या करना है, 2 इंटू एच तो अपना 3 है, एल 5 है, बी 4 है, एल अपना 5 है, बी 4 है। कर दीजिए, 2 3 जा 6, ये बन गए 9 प्लस ये बन गए कितने 20, 9 6 जा कितने बनते हैं 9 6 54 प्लस 20, देन आंसर इज 4 एंड हियर 7, 74 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, सिंपली आपको क्या करना है, 74 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। अब ऐसे बोला है कि 1 मीटर स्क्वायर के कितने रुपए लग रहे हैं, उसके 7.50 लग रहे हैं। तो अपने पास 74 मीटर स्क्वायर इसके कितने रुपए लगेंगे, तो 7.54 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 74 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका जो भी आंसर होगा वो रुपीज में आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो आपको क्या करना है, सिंपली ऐसे सारे क्वेश्चनों को सोल्व करना है और सिंपली आपका आंसर भी आ जाएंगे। नेक्स्ट अगर बात करें अपन थर्ड क्वेश्चन की, थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, ये भी बड़ा आसान था। अब थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, थर्ड क्वेश्चन क्या था, द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर होल हैज पेरीमीटर 250 मीटर। ठीक है, इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ RS टन पर मीटर स्क्वायर 15,000, फाइंड द हाइट ऑफ द होल। अब देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या है ध्यान से समझिएगा आप। क्वेश्चन है फर्स्ट, धन्यवाद। अब देखिए क्वेश्चन क्या है अपना, थर्ड क्वेश्चन, द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर होल पेरीमीटर इज। अब देखिए एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है, एक बार बना देता हूं मैं थोड़ा सा आपको, ऐसा एक होल है, समझिएगा आप थोड़ा सा ध्यान से इसको। ठीक है, इसका जो फ्लोर है नीचे वाला रेक्टेंगुलर होल है, इसका जो पेरीमीटर है ये वाला, ये पेरीमीटर होता है। ठीक है, इसका जो बेस का पेरीमीटर था वो कितना है 240 मीटर है, इसका पेरीमीटर 240 मीटर है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स, अगर बोला 4 वॉल्स को पेंट कर रहे हैं तो कितने रुपए लग रहे हैं, 10 रुपीज लग रहे हैं पर मीटर स्क्वायर के।
और टोटल रुपीज लगे कितने हैं 15,000 रुपीज लगे हुए हैं। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द होल, तो होल की हाइट बतानी है आपको कि इस होल की हाइट कितनी है, ब्रीथ हमें भी नहीं पता और लेंथ हमें नहीं पता। अब देखिए कैसे बताएंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा कैसे इसको करना है। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान देके माइंड लगाना है, क्वेश्चन को सोल्व करना आना चाहिए कि कैसे इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। तो पहले देखिए हमें सिंपली करना क्या है, हमें पेरीमीटर दिया है, इसका पेरीमीटर नीचे वाले का पेरीमीटर और बोला रेक्टेंगुलर होल है, तो रेक्टेंगुलर होल है तो उसका जो बेस है वो रेक्टेंगल ही है और रेक्टेंगल का पेरीमीटर दिया है तो हमें पता है सॉरी पेरीमीटर ऑफ होल सॉरी बेस ऑफ होल कितना दिया है 240 दिया है, 250 मीटर दिया है 240। अब हमें पता है कि होल का जो बेस का पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, रेक्टेंगल ही तो होता है, तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ ही तो होता है, आपको पता है, इक्वल टू 240 बोल दिया। 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर किस में चला गया, डिवाइड में चला गया, और जैसे 2 का डिवाइड इसमें दिया कितना आ गया अपना 120, आंसर आ गया कि 120 मीटर है, कि एल और बी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 120 आएगा। इससे हमें यही मिला, उससे आगे हमें एक क्वेश्चन सोल्व ही नहीं हुआ। तो पहली में तो ये मिल गया अपने को। अब ये यूज में कहां लेना है, अब यूज में अपन यहां पे लेंगे। पिछले वाले क्वेश्चन में बोला जा रहा था कि भाई एरिया निकालो, एरिया को 10 से मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर आ जाएगा पूरे रुपीज जितने लग रहे हैं। लेकिन अब की बार बोल दिया कि 10 रुपए लग रहे हैं पर मीटर स्क्वायर के 10 रुपीज लग रहे हैं और रुपए टोटल इतने लगते हैं। इसका मतलब अब एरिया कैसे निकालते हैं, तो एरिया 4 वॉल्स एरिया निकाल देता हूं। 4 वॉल्स एरिया कैसे निकालोगे, जितने टोटल रुपीज लग रहे हैं उनमें जो पर मीटर स्क्वायर के रुपीज है उनका भाग दे दो। इतनी देर हम क्या कर रहे थे, एरिया से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तभी तो अपना क्या आ रहा था, अमाउंट आ रहा था। अब की बार क्या करो, अमाउंट में उसको सिंपली इधर ले जाओ, इक्वल के डिवाइड में चला जाएगा, और जैसे ही 10 का डिवाइड में गया कितना आ गया 1500 आ गया, और ये क्या है 4 वॉल्स एरिया है। 4 वॉल्स एरिया कितना आ गया 1500 मीटर स्क्वायर। अब अपने को पता है 4 वॉल्स का एरिया क्या होता है, ये होता है 2 इंटू एच एल प्लस बी होता है, यू नो अबाउट इट, आपको पता है। तो एल प्लस बी अपना कितना है, 2 इंटू एल प्लस बी कितना आ गया अपना 120 आ गया, तो 120 लिख दो यहाँ पे इक्वल टू 1500। ठीक है, अब हो गया अपना एच को इधर रख लो, 120 को 2 को डिवाइड में भेज देते हैं, और जैसे इसको कैंसिल करोगे आपकी हाइट आ जाएगी, इतने मीटर की हाइट आएगी। या डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते थे, इसको इतना भी रख लेते ना आप 2 इंटू इसमें 2 का डिवाइड भी नहीं करते, तो यहाँ 2 और ये एल भी दोनों आ जाता साथ में, तो इनको एक साथ ही 240 लिख सकते थे। ठीक है, और डायरेक्ट ये सोल्व कर सकते थे आप। इज दैट क्लियर। और हमेशा आप ध्यान रखिए कि मैंने प्रिज्म का बताया था 4 वॉल्स एरिया कैसे निकलता है, कि नीचे वाले पेरीमीटर को हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, तो डायरेक्ट ऐसे आंसर ही आपको पता होना चाहिए। लेकिन आपको सिंपली क्या करना है, अभी ध्यान से देखना है, इसको को दोबारा समझना कि मैंने इसको कैसे किया है, पेरीमीटर लेके यहाँ पे वाले पेरीमीटर निकाला, अब देन इसको सोल्व कर दिया। अब देखिए अपना फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है, द पेंट इन ए सर्टेन कंटेनर is sufficient to paint an area 9.375 मीटर स्क्वायर, हाउ मैनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन, देखो ये है, ठीक है, एक कंटेनर है, ठीक है, जिसके अंदर कितना पेंट भरा हुआ है 9.375 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब आ गया मतलब उसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, मीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम में भरा हुआ है, ये तो आपको पता है कंटेनर में, ठीक है। हाउ मैनी ब्रिक्स देख लेते हैं, ब्रिक्स क्या है 2.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर डायमेंशन इनका, ठीक है। विल बी पेंटेड ऑफ कंटेनर, ठीक है, मीटर स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर मतलब एरिया से ही पूछा गया है। अब देखिए कैसे हम निकालेंगे, ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में, ये तीनों सेंटीमीटर में है और ये क्या है मीटर में। बस कंटेन, इसका मतलब ये नहीं बोला है कि पेंट इतना है, इसने ये बोला है कि पेंट इतना है कि वो इतने एरिया को कलर कर देगा। अभी तो मैंने मीटर क्यूब बोला, मीटर क्यूब देखा तो मैंने क्या अंदाजा लगाया कि पेंट लिक्विड में भरा हुआ है, उस लिक्विड को बोल दिया है, तो वो लिक्विड इतना भरा हुआ है तो इसका भी वॉल्यूम निकालेंगे, नहीं कि ऐसा कुछ नहीं है। अपने को ये बोल दिया है कि यहाँ पे जो ये दिया है ये इतने एरिया को क्या कर सकता है, कंटेनर में इतना पेंट है कि वो क्या कर सकता है, कंटेनर पेंट, जो भी आप लिखना चाहो पेंट ऑफ, तो इतना कंटेनर में पेंट है कि वो इतने को कलर कर सकता है। और अपनी ये एक ब्रिक्स है, एक ब्रिक जो है 1 ब्रिक डायमेंशन, 1 ब्रिक डायमेंशन का मतलब समझ गए आप क्या होता है डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब है लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे दी एक ईंट की, एक ईंट दे दी भाई, एक ईंट तो इतने की है।
अब सब ईंट को निकाल देंगे अपन सारी, बोला कि कितनी ईंटें इससे कलर हो जाएंगी, तो पहले एक ईंट का एरिया तो निकालो कम से कम। तो अपने पास लेंथ तो है 22.5 सेंटीमीटर, ब्रीथ है 10 सेंटीमीटर और हाइट है 7.5 सेंटीमीटर। पहले तो सारी सेम थी, तो पूरे का निकाल देते हैं पहले। देखिए एरिया ऑफ 1 ब्रिक, तो कैसे निकालोगे, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो 2 इंटू एल कितना है अपना 22.5 प्लस मल्टीप्लाई 10 प्लस 10 इंटू 7.5 प्लस 7.5 इंटू 22.5। निकाल देते हैं एरिया कैसे आएगा इसका। देखिए 2 इंटू, इनको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 10 से उसका पॉइंट उधर चला जाएगा तो 225 बचेंगे, प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 75 आएंगे। आप मल्टीप्लाई करके देख ले, उसके 10 से इधर चला गया। और अगर 225 को आप मल्टीप्लाई करते हो 75 से तो बनते हैं 25 का 5, 2, 12, 1, 10 और 1 11 इंटू ये बन गए 35, 3, 14 और 3 17, 1, 14 और 1 15। तो 57861 कितना आ गया 16875 और पॉइंट यहाँ पे लगा दो इसके। ठीक है, अब इन सबको प्लस करने बैठते हैं। 2 इंटू सबको प्लस कर देते हैं। देखिए 7 और 8 ये कितने बने 13, 13 और 5 18, 1 कैरी। ठीक है 1 कैरी आ गई है यहाँ पे। 7 और 7 14, 14 और 2 16, 1 कैरी। 1 और 1 2, 2 और 2 4.75। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपली कितना आएगा 2 से इसको मल्टीप्लाई करो 10, 1 14 और 1 15, 1 16 और 1 17, 1 12 और 1 13, 1 4 और 8। ठीक है, और पॉइंट कहाँ तक है यहाँ तक है पॉइंट। अब देखिए ये सेंटीमीटर स्क्वायर में अपना आंसर आया है। अब अपने को क्या करना है, सिंपली यहाँ मीटर स्क्वायर दे रखा है तो अपने को इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करना है। और जब भी मैंने अभी बताया था कि 1 मीटर में अपना होता है 100 सेंटीमीटर, अगर 1 मीटर स्क्वायर की बात करेंगे तो 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो अगर सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो तो 10,000 का डिवाइड कर देते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है 93.750 में अगर डिवाइड करोगे 10,000 का तो मीटर स्क्वायर में बदल जाएगा। अब देखो 4 जीरो है इसमें, 1 2 3 4, तो यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 0.09375 इतने मीटर स्क्वायर की एक ईंट है। ठीक है, और टोटली इतनों को कलर कर सकता है। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालें, नंबर ऑफ ब्रिक्स हमेशा कैसे निकालते हैं, ध्यान रखना कि कंटेनर में कितना है पेंट इतना है, एक ब्रिक्स का कितना है, एक ब्रिक्स इतने की है, तो ये कितने को कलर कर देगा। तो देखिए 1 2 3 1 2 3 4 4 5 तक है, इसको 2 जीरो लगा दो, 5 हो गए ऊपर, नीचे भी 5 हो गए, पॉइंट हटा दो। जैसे इसका डिवाइड इसमें देखो कितने आएगा अपने 100 आंसर आएंगे। और 100 ही क्या होंगी अपनी ब्रिक्स होंगी कि 100 ब्रिक्स को ये जो कंटेनर में ये जो पेंट रखा हुआ है ये इतनों को क्या कर देगा, कलर कर देगा बड़ी आराम से। तो अपने को क्या करना है इसमें डिवाइड, सिंपली इसमें डिवाइड कर देना। कैसे किया आपको समझ में आ गया होगा। मैंने सबसे पहले इनको क्या कर दिया मल्टीप्लाई किया, आफ्टर देन क्या किया इनका एरिया निकाल दिया। एरिया निकालने के बाद में जो आंसर आया वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आया, उसको मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए मैंने 10,000 का डिवाइड दिया। और जैसे 10,000 का डिवाइड दिया अपने को क्या आ गया ब्रिक आ गई कि कितने ब्रिक्स को ये क्या कर सकता है, कलर कर सकता है। तो मैं अभी ये इतना ही बताऊंगा, इसमें भी थोड़ा सा फास्टली बता दिया, इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने तो मैं और उनको अगले वालों को फास्टली बताऊंगा। इसलिए मैं इसके लिए पार्ट 2 बना रहा हूँ जिसके अंदर आपका 5th से लेकर 8th क्वेश्चन और हो जाए। तो आज के लिए मैं इतना ही पढ़ा रहा हूँ इसके अंदर। धन्यवाद।